कहते हैं पुराना पाप पीछा नहीं छोड़ता। मुख्तार की क्राइम कुंडली पर करीबी निगाह डालें तो यह कहावत 100% साबित होती है। मुख्तार ने जिन लोगों के साथ खून का खेल किया था, उनकी बद्दुआएं कह लीजिए या फिर वक्त का फेर, अब गेम मुख्तार का सेट हो चुका था। डायल एम फॉर मर्डर, डायल एम फॉर मुख्तार। मुख्तार अंसारी की राजनीतिक धमक क्राइम पर उसकी मजबूत गिरफ्त की कहानी भी है, लेकिन अपराध में सबसे संगीन माना गया है हत्या, जिसे उर्दू में कत्ल और अंग्रेजी जुबान में कहते हैं मर्डर। मुख्तार के क्राइम डॉजियर को एपीएन न्यूज ने जब करीब से खंगाला तो डायल एम फॉर मर्डर और डायल एम फॉर मुख्तार की कहानी निकल कर आई। डायल एम फॉर मर्डर, डायल एम फॉर मुख्तार। मुख्तार अंसारी को 4 केस में सजा हो चुकी है। 29 अप्रैल 2023 को सुनाई गई थी आखिरी सजा। 29 अप्रैल को मुख्तार को 10 साल की जेल हुई। मुख्तार 18 साल से देश की अलग अलग जेलों में कैद। मुख्तार पर मर्डर के 7 केस जेल में रहने के दौरान दर्ज। 1986 में सच्चिदानंद की हत्या से शुरू हुआ था सिलसिला। अब मुख्तार पर मर्डर के कुल 15 केस। 2014 में एक मजदूर की हत्या का मामला आखिरी मर्डर केस। मुख्तार की क्राइम कुंडली की जड़ें 80 के दशक में पनपनी शुरू हुई। स्टूडेंट लाइफ में दोस्ती साधु सिंह से हुई और तब मकनू सिंह गैंग से तार जुड़ गए। पूर्वांचल के दूसरे गिरोहों की तरह मकनू गैंग भी सरकारी टेंडर्स के लिए क्राइम वाले कवच का इस्तेमाल करता था। टेंडर पर कब्जा और कमीशन, ये 2 जरिए मकनू गिरोह की काली कमाई का जरिया थे। और इसी दौरान मुख्तार को भी क्राइम का कमीशन मिल गया, यानी मर्डर के मामले में नाम आया। मुख्तार के खिलाफ मर्डर का पहला केस गाजीपुर के सच्चिदानंद राय की हत्या में आया नाम। सरकारी ठेकों पर वर्चस्व का खूनी अंजाम। सच्चिदानंद मंडी परिषद के ठेकेदार थे। पुलिस फाइल बताती है कि ये मुख्तार का पहला मर्डर था। एक ठेके को लेकर मुख्तार और राय में जंग छिड़ी। 17 जुलाई 1986 को सच्चिदानंद की गोली मारकर हत्या। ये वही दौर था जब मुख्तार का नाम उभरने लगा था। ब्रिजेश सिंह से अदावत का अध्याय भी खुलने को था। वजह फिर से वही सरकारी टेंडर और कोयले का धंधा। टेंडर और कोयले के कारोबार में किसका दबदबा चलेगा, यही साबित करने के लिए मुख्तार और ब्रिजेश में ठन गई। और इसी के बाद 2 और हत्या हुई। दोनों का एक दिलचस्प मुख्तार कनेक्शन था। कत्ल दर कत्ल मुख्तार स्टाइल। 1988 में वाराणसी में त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र सिंह की हत्या हुई। आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा। ब्रिजेश सिंह का खास दोस्त था त्रिभुवन सिंह। इसी का बदला लेने के लिए साधु सिंह हत्याकांड। वही साधु जो कॉलेज के जमाने में मुख्तार का जिगरी था। आरोप है कि नकली पुलिस बनकर ब्रिजेश ने साधु की हत्या कर दी। साधु पर जब हमला हुआ तब वो अस्पताल में भर्ती था। साधु की हत्या से बौखलाया मुख्तार। बदले में अवधेश राय की हत्या करवा दी। कहते हैं अवधेश राय ब्रिजेश सिंह के करीबी थे। हत्या दर हत्या और मुख्तार की बढ़ती धमक, लेकिन इसके साथ ही पुलिस की भी सख्ती बढ़ने लगी। पुलिस से बचने के लिए राजनीति लाइसेंस का काम करती है, लिहाज मुख्तार भी राजनीति में संजीवनी तलाशने लगा। क्राइम की दुकान, राजनीति का लाइसेंस। बीएसपी के टिकट पर 1996 में मुख्तार ने मऊ सदर से लड़ा चुनाव। मऊ सदर सीट मुस्लिम बहुल इलाकों में शुमार, लिहाजा मुख्तार आसानी से जीत गया चुनाव। अंदर खाने ब्रिजेश से मुख्तार की अदावत चलती रही। ब्रिजेश सिंह अब पूर्वांचल से इतर मुंबई गुजरात तक पसार चुका था पैर। वहीं मुख्तार विधायक बनने के बाद और मुख्तारी करने लगा।
ब्रिजेश सिंह गैंग के खात्मे के लिए जी जान से जुट गया मुख्तार। उस दौर को करीब से देख चुके लोगों का दावा है कि मुख्तार और ब्रिजेश की दुश्मनी का सबसे खूनी खेल तभी सामने आया था। दुनिया जिसे ऊसरी चट्टी कांड के नाम से जानती है, वो वारदात जिसमें आरोप है कि मुख्तार के गेम को फिनिश करने के लिए ब्रिजेश ने फाइनल स्टेप ले लिया था। साल 2001 का ऊसरी चट्टी कांड। 15 जुलाई की दोपहर मऊ के लिए रवाना हुआ था मुख्तार। मुख्तार के साथ हथियारों से लैस उसके गुर्गे थे। ऊसरी चट्टी के रेलवे क्रॉसिंग के पास जबरदस्त गैंगवार। एक ट्रक ने मुख्तार के काफिले का रास्ता रोक लिया। मुख्तार की कार रेलवे क्रॉसिंग पार करती उससे पहले फाटक बंद हो गया। ट्रक से शूटरों का दस्ता बाहर निकला और गोलीबारी शुरू। इस गैंगवार में मुख्तार का गनर और उसके 2 साथी मारे गए। कहते हैं बमुश्किल बची थी मुख्तार की जान। इस गैंगवार में गोली ब्रिजेश सिंह को भी लगी थी। मुख्तार ने मान लिया था कि ब्रिजेश मर गया, लेकिन ऊसरी चट्टी वारदात के 2 साल बाद अतीत का प्रेत एक बार फिर जागा। ब्रिजेश और मुख्तार में फिर हुआ गैंगवार। मुख्तार और ब्रिजेश के गिरोहों के बीच लखनऊ के छावनी इलाके में फायरिंग हुई। हालांकि मुख्तार की किस्मत अच्छी रही और वो फिर बच गया, लेकिन इन 2 घटनाओं के बाद मुख्तार जरूर ब्रिजेश के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड में ये भी एक एंगल है। कृष्णानंद राय हत्याकांड की कहानी 1985 से मोहम्मदाबाद सीट अंसारी कुनबे के कब्जे में थी। 2002 में कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को हराया। भाई की हार से बिलबिलाया मुख्तार पर चढ़ा बदले का जुनून। जून 2005 में गाजीपुर के तमलपुरा गांव में हुआ राजेंद्र राय का खून। कृष्णानंद के करीबियों में राजेंद्र राय की होती थी गिनती। 2005 का वो साल मुख्तार के क्राइम चार्ट में सबसे खूनी था, क्योंकि जून में राजेंद्र राय के खून के बाद भी मुख्तार नहीं थमा। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय हत्याकांड इसी का नतीजा माना जाता है। कहते हैं उस रोज राय पर इतनी गोलियां चली थी कि जमीन पर पीतल ही पीतल था। 500 राउंड फायरिंग में कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मौके पर मारे गए थे। कृष्णानंद के बेजान जिस्म में गोलियों के 67 जख्म पाए गए थे। इस केस में सबूत की कमी के चलते मुख्तार और दूसरे आरोपी बरी हो गए। इस हत्याकांड में मुख्तार के कथित चेले और यूपी के सबसे कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का नाम भी सामने आया था। यही वो कांड था जिसके बाद ब्रिजेश सिंह यूपी छोड़कर उड़ीसा चला गया, जहां से 2008 में उसकी गिरफ्तारी हुई। मऊ दंगों के बाद मुख्तार को भी जेल हो गई थी। तब से 18 साल हो गए। मुख्तार पर केस दर केस होते रहे। क्राइम का ग्राफ बढ़ता रहा। अब इंसाफ की बारी है।